एक आदमी गाड़ी की मरम्मत कर रहा होता है, तभी उसे एक बेहद डरावनी बात पता चलती है। कार की पेंट उतरते ही नीचे की धातु का रंग सोने जैसा चमकने लगता है। जैसे जैसे वो ज्यादा रगड़ता है, कार के दरवाजे पर सोना और साफ दिखाई देने लगता है। यकीन न होने पर वो फौरन बोनट खोलता है और जोर से रगड़ कर देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि जो पुरानी कबाड़ जैसी सेकंड हैंड कार उसने खरीदी है, वो पूरी की पूरी शुद्ध सोने से बनी हुई है। अचानक मिली इस किस्मत से लेईगे खुशी से पागल हो जाता है। वो तुरंत खुले हुए हिस्सों पर फिर से पेंट कर देता है ताकि किसी को शक न हो। फिर वो एग्जॉस्ट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा काटता है और सोचता है पहले सोने की शुद्धता जांच ले। वो एक सोने की अंगूठी बनवाकर उसे गिरवी की दुकान पर ले जाता है। लेईगे की हालत देखकर दुकान का मालिक उसे गरीब समझ लेता है और रूखे अंदाज में सोने की जांच करता है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है वो सन्न रह जाता है, क्योंकि ये बाजार में मिलने वाला सबसे शुद्ध सोना होता है। मालिक पूछता है ये सोना कहाँ से आया। लेईगे घबराकर झूठ बोल देता है कि उसे ये कहीं पड़ा हुआ मिला था। ज्यादा पूछताछ न कर पाने पर मालिक उसका नंबर रख लेता है और कहता है जितना सोना हो सब खरीदूंगा और मार्केट की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। पैसे मिलते ही लेईगे सीधे अपनी गर्लफ्रेंड अन्ना के पास जाता है। अन्ना उससे पहले ही ब्रेकअप करने वाली थी, क्योंकि वो उसे नाकाम इंसान समझती थी। लेकिन ढेर सारा पैसा देखकर उसका दिल फिर से पिघल जाता है। दोनों मिलकर जमकर पैसे उड़ाने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि उस इलाके का सबसे खतरनाक माफिया गिरोह इसी सोने की तलाश में है और गिरवी की दुकान का मालिक असल में उन्हीं का आदमी है। असल कहानी ये थी कि माफिया सरदार ने मरने से पहले अपनी सारी काली कमाई सोने में बदलकर एक कार में ढाल दी थी। उसके आदमियों को बस इतना पता था कि खजाना कहीं मौजूद है, लेकिन वो सोना कहाँ छिपा है ये किसी को नहीं मालूम था। इस वजह से सरदार का पोता आवेई उनके शक के घेरे में आ जाता है। माफिया डैन के आदमी उससे खजाने की जानकारी उगलवाना चाहते हैं, लेकिन आवेई को सच में कुछ नहीं पता होता। उसे झूठा समझकर वे लोग उस पर भयानक जुल्म करते हैं और हाइड्रोलिक कटर से उसके पैर की एक उंगली काट देते हैं। इधर लेईगे कृतज्ञता दिखाने के लिए पुराने कार मालिक को थोड़े पैसे देने पहुंचता है, लेकिन लौटते वक्त वो गलती से माफिया के लोगों से टकरा जाता है। खतरे को भांपते ही वो वहाँ से भाग निकलता है। माफिया उस कार तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन बेचारा पुराना मालिक इतना खुशकिस्मत नहीं होता। उधर सरदार का एक पुराना वफादार आदमी समय रहते पहुंच जाता है। आवेई जान बचाकर सड़क पर मदद के लिए भागता है, लेकिन किस्मत से उसी वक्त घबराया हुआ लेईगे गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। डर के मारे वो आवेई को जंगल में घसीट ले जाता है, थोड़े पैसे उसकी जेब में डालता है और वहाँ से निकलने की सोचता है। तभी अचानक पुराने कार मालिक का फोन आता है। लेईगे जल्दी से कॉल काटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से जो ठंडी और डरावनी आवाज आती है वो उसकी रूह कंपा देती है, क्योंकि वो फोन अब माफिया के हाथ में होता है। दिन में हुई गिरवी की डील से उन्हें पता चल चुका था कि सारा सोना अब लेईगे के पास है। उधर पास ही पड़ा आवेई बेहोशी से होश में आ जाता है और उसी अफरातफरी में फोन कॉल कट जाती है। गुस्से में तिल मिलाया काला सरगना उस बदकिस्मत आदमी को वहीं बिना सोचे समझे मरवा देता है। इधर लेईगे दौड़कर भागते हुए आवेई को पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद आखिरकार वो उसे शांत कर पाता है। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी कहानी बताते हैं और पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि दोनों ही उसी सोने की वजह से माफिया के निशाने पर है, लेकिन अब इस हालत में सोना छोड़ देना नामुमकिन था। इसलिए दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाने लगते हैं।